अनु, what's wrong with you यार? What's wrong with you? तुमने छोटी से ऐसा प्रॉमिस क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि मुझे माया नहीं पसंद है, उसका नाम तक नहीं पसंद। I just don't like her presence, man. और तुम उसे खुद इस घर में बुला के ला दी। तुम्हारे मन में ऐसा आइडिया आया भी कहां से? आना प्लीज डोंट क्राई, आंसर मी। तुम्हारे मन में ये आइडिया आया कहां से? कम से कम एक बार मुझसे डिस्कस तो कर लेती यार। तुम्हें पता है माया क्या है, फिर तुम उस माया को अपनी बेटी के पास लेकर आ गई। Why अनु, why? दो ही रास्ते थे, या तो माँ बेटी के पास आए या फिर बेटी माँ के पास जाए। और हमारी छोटी में हमारी जान बसती है, तो मैं अपनी जान को कैसे जाने दे सकती थी बताइए? एक मिनट, सबसे पहले तो तुम ये बात समझ लो कि मेरी छोटी कहीं नहीं जाने वाली, कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं ले जा पाएगा। अच्छा, कल को माया कोर्ट को ऑर्डर लेकर आती तो क्या करते? हाँ, और कोर्ट का ऑर्डर छोड़िए, अगर ये माया 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 करके बीमार पड़ जाती तो क्या करते? उसके सवालों को कब तक टालते हम? आपको लगता है मुझे छोटी से प्यार नहीं है? कब का तुम्हें छोटी से प्यार नहीं है यार? अगर तुम्हें प्यार है ना तो तुम उस माया को छोटी के पास क्यों ला रही हो? क्योंकि छोटी के मन में हजारों सवाल है जिसके जवाब हमारे पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ माया के पास है। और उन जवाबों पे छोटी का अधिकार है जो हम छीन नहीं सकते। हम अपने साथ सही करने के लिए छोटी के साथ गलत नहीं कर सकते। तुम्हें इस बात पे भरोसा है कि माया यहाँ इस घर में रहकर कुछ गड़बड़ नहीं करेगी? भरोसा है तुम्हें? कहीं वो हमें बिना बताए हमारी छोटी को उठाकर ले गई तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे बोलो? वो एक बार पहले ही अपनी बेटी को छोड़ चुकी है और ऐसी माएं कुछ भी कर सकती है बच्चा पाने के लिए, दोबारा चुरा भी सकती है। अनु, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं अनु, मुझे माया बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज, माया अच्छी माँ है या नहीं है हमें क्या पता है यार? नहीं पता, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे नजरों के सामने यहाँ पर रहे। नहीं पता तो तुम साफ साफ बताओ, तुम चाहती क्या हो यार? मैं बस वही चाहती हूँ जो आप चाहते हैं, कि हमारी बेटी हमारे पास रहे, कहीं नहीं जाए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ये मुझसे बेहतर कौन जानता है बताइए? और मेरा विश्वास कीजिए, ये सब आपसे मैं नहीं, एक माँ कह रही है। तो मैं उसी माँ से सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी छोटी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हो? बोलो अनु, मुझसे तुम पल्ला झाड़ रही हो क्या? कान्हा जी की सौगंध, ऐसा सोचने से पहले मैं मर। संसार के मन में मोह होता है, पर माँ के मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। इसलिए वो अपने बच्चे की भलाई के लिए दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी चोटें, सारी आंसू सह लेती है, यहाँ तक कि पति का ताना भी सह लेती है। ताना नहीं मार रहा था, सवाल कर रहा था। जब हमारी छोटी हमारी गोद में बैठ के माया माया करती है ना, तो ऐसा लगता है किसी ने दिल पे हजारों तीर चला दी है। और मैं इसके लिए अपने दिल के हजार टुकड़े करने को तैयार हूं, इसकी अच्छाई के लिए, इसकी भलाई के लिए। और मेरे मन का हर टुकड़ा यही कहेगा, कपाड़िया जी, जो मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि मैं हमारी बेटे की हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। और आपसे एक बात कहूं, माया हमसे हमारी बेटी नहीं छीन रही है, वो हमसे अपनी बेटी मांग रही है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उसे अपनी बेटी ना दे, लेकिन ये भी साथ में कोशिश करनी है कि छोटी और माया दोनों खुश रहे। अनुज, समझ के, हमें बहुत कुछ संभालना है, लेकिन उससे पहले खुद को संभालना पड़ेगा। हाँ, मुझे डर लग रहा है अनु, मुझे डर लग रहा है यार। अनु, कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, प्लीज
मेरी बेटी को मुझसे अलग मत होने देना यार। तो हमें कुछ भी करना पड़े, जो करना पड़े, उसे हमसे दूर मत जाने देना। प्लीज वादा करो अनु, वादा करो मुझसे प्लीज, प्लीज प्लीज अनु। वादा करने का हक मेरा नहीं है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, लेकिन ये वादा मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ छोटी का होगा। क्या अजीब सी बात है कि जिस उम्र में बच्चे पेंसिल तक ठीक से नहीं चुन पाते, उस उम्र में इसे परिवार चुनना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? माया ने उसे जन्म दिया है और हमने उसकी परवरिश की। अब ये वक्त ही बताएगा कि छोटी जिंदगी में किसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ती है। इतना मुश्किल फैसला मेरी बेटी कैसे लेगी अनु? कैसे लेगी बोलो? पता नहीं पर उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बच्चे के दो परिवार नहीं हो सकते। बच्चा कोई जायदाद नहीं होता कि उसे हिस्सों में बांट दिया जाए। बच्चा तो दिल होता है जिसके हिस्से नहीं हो सकते। या तो वो पूरा आता है या तो वो पूरा जाता है। उसके हिस्से नहीं हो सकते। मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई तो पता क्या होगा हमारा? अनु तुम क्या कह रही हो यार? शायद हम कभी हंस नहीं पाएंगे, शायद कभी भी आंखें सूखेंगे नहीं। अगर उसकी खुशी जाने में होगी अनुज तो हम उसे रोकेंगे नहीं हो। हमने हमेशा उसकी खुशी पहले रखी है ना, तो अब भी वही करेंगे, क्योंकि माँ बाप तो वही होते हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के बारे में पहले सोचे, अपने बच्चे की एक हंसी के लिए अपनी जान तक देते हैं। तो अगर हमें अपनी खुशी और उसकी खुशी में से किसी को चुना होगा तो हम उसकी खुशी चुनेंगे, उसकी खुशी चुनेंगे। देखिए अनुज, सुनिए ना, यशोदा मैया और नंद बाबा के सामने ये सवाल कभी भी नहीं आया था, लेकिन अगर आता तो अब सोचिए वो क्या करते। क्या वो कान्हा जी को जबरदस्ती अपने साथ रखते? रखते क्या? परिवार को बांध के नहीं रखा जाता, जोड़ के रखा जाता है, जोड़ के रखा जाता है। क्या कह रही हो यार? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे सांस नहीं ली जा रही सोच के ये बात। ऐसा लगा मेरे सीने में किसी ने इतना बड़ा बोझ डाल दिया हो यार। छोटी मेरी बेटी है, मेरी। लेकिन अगर हमने जो सही है वो नहीं किया, छोटी के मन की बात नहीं सुनी, तो जो बोझ दिल पर आएगा ने वो इससे भी ज्यादा भारी होगा। सच में हम जो सही है वही करेंगे, जो ठीक है वही करेंगे, बाकी कान्हा जी देख लेंगे, उनकी इच्छा। छोटी की खुशियों के बारे में सोचते हो? हेलो, अनुपमा बोल रही हूँ। छोटी अनु ठीक है ना? उसका फीवर तो नहीं पड़ा? नहीं, बुखार नहीं पड़ा, वो ठीक है। थैंक गॉड। देखो सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। बात हमारी नहीं है, बात तुम्हारी नहीं है, बात है हमारी छोटी की, उसकी पूरी जिंदगी की। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम हमारे साथ हमारे घर पे आके रहो तो अच्छा होगा। जब तक हम। एक मिनट, आप चाहती हैं कि मैं आप लोग के साथ आकर रहूं? Are you sure? और कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, ये मत सोचना कि ये हमारी कोई चाल है।
मैं जो कुछ भी कह रही हूँ पूरे दिल से कह रही हूँ, पूरी ईमानदारी से कह रही हूँ। What the hell? मुझे नहीं पता था अनुपमा इतनी समझदार होके ऐसी बेवकूफी करेगी। उस औरत के बारे में वो जानती क्या है? नहीं जानती इसका मतलब ये नहीं है कि माया बुरी औरत है। अच्छी बुरी का तो पता नहीं, शेडी जरूर है। मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल से पता लगा कि माया कोई प्राइवेट इवेंट्स करती है। What kind of events God only knows. बट वो यंग मॉडल्स को इवेंट्स में ब्रेक देती है और उन्हें अब्रॉड भेजती है। Isn't that fishy? मुझे लगता है काव्या के साथ भी वो यही करने वाली है, उसे ऐसे ही फंसाने वाली है। ऐसी औरत छोटी अनु की माँ कैसे हो सकती है? और अगर है भी तो छोटी अनु उसके साथ बिल्कुल सेफ नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। Exactly. And don't you think that's dangerous? Anyways, अब हमें अनुज को सपोर्ट करना है। अगर हमें इस घर में रहना है तो हम अनुज को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब अनुपमा उसके खिलाफ है। तुम कितना दूर की सोचती हो ना बरखा। तुम मनोज को सपोर्ट कर रही हो ताकि कल को वो भी तुम्हें सपोर्ट करे, क्योंकि मैं भी माया की तरह अपने बेटे को अपने पास में लाना चाहता हूँ, है ना? तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, बस इतना याद रखना, अनुज के खिलाफ जाना मतलब इस घर से बाहर जाना। सो बेटर होगा हम अनुज के गुड बुक्स में रहें। मुझे जो करना है मुझे करने दो, और तुम्हें जो करना है तुम वैसे ही करते हो। सो व्हाट्स द पॉइंट? लेकिन अगर तुम मुझे डिवोर्स देने की सोच रहे हो तो वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। छोटी के मन में कई सारे सवाल हैं और हमें उसके जवाब देने होंगे। मम्मी, आपने माया से बात की? वो आ रही है ना? हमने उसे कह तो दिया है बेटा, पर वो आएगी नहीं आएगी ये नहीं पता। प्लीज माया से कहो ना, मुझे उनसे मिलना है। कहीं माया कुछ प्लान तो नहीं कर रही है? वो हमारी अच्छाई, हमारे भरोसे का गलत फायदा तो नहीं उठा लेगी ना? अब जो है सो है, देखते हैं। बहुत सोचा, फिर लगा कि यही सही है। अजनबियों का एक छत के नीचे रहना बहुत अजीब है, लेकिन करना पड़ेगा। छोटी के लिए करना पड़ेगा। बस मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक छत के नीचे रहकर ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? ये गुत्थी वक्त सुलझाएगा, तो वक्त को जरा वक्त देते हैं। हमारी छोटी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप उन सभी सवालों का जवाब दीजिए, उससे बातें कीजिए, सब कीजिए, बस हमारे भरोसे को मत तोड़िएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, हक हासिल करूंगी, चुराऊंगी नहीं। तो हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि आपके और छोटी के बीच में नहीं आएंगे, और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे और हमारी छोटी के बीच मत आइएगा और कोई खेल मत खेलेगा। चलिए मान लिया कि आपने छोटी को जन्म दिया है, और हम आपके बारे में कुछ भी नहीं चाहते। अगर आप अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ बताना चाहती हैं तो सुनना चाहेंगे, लेकिन अगर नहीं बताना चाहती है तो कोई बात नहीं। छोटी के माता पिता होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें देखें कि आप भी हमारी बेटी से उतना ही प्यार करें जितना कि हम करते हैं। हमारी बेटी आपके साथ भी उतना ही खुश रहे जितना हमारे साथ है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है अनुपमा कि मेरी बच्ची को आप जैसे फॉस्टर पेरेंट्स मिले जो उससे इतना प्यार करते, उसका इतना ख्याल रखते हैं। But trust me, मैं भी अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ, उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। But I'm sorry,
मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि अपनी बच्ची को आप लोग को सौंप कर मैं खुद खाली हाथ चली जाऊं। 15 दिन दिए थे ना आपने हमें, अब मैं आपको 15 दिन देती हूँ। पंद्रह दिन में आपको हमारी छोटी का दिल जीतना होगा, वो भी बिना किसी चालाकी के। अगर 15 दिन बाद छोटी ने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो आप चुपचाप वापस चली जाएंगी। उसके बाद आप उससे मिल सकती हैं, जब मर्जी फोन कर सकती है, पर फिर वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी होगी। हम उसे कानूनन अडॉप्ट करना चाहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, डर लग रहा है। हम भी 2 दिन से इसी डर में जी रहे हैं। छोटी को आपने आश्रम में छोड़ा था, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन आपने उसे आश्रम में छोड़ा था। फैसला आपका था, लेकिन अब जो भी फैसला होगा वो सिर्फ और सिर्फ छोटी का होगा। छोटी अगर आपकी जान है तो हमारा भी दिल है, और दिल सीने से निकालकर किसी और की हथेली में नहीं रखा जाता। मैंने आपको इस घर में बुलाया है इसलिए नहीं कि मैं जीत ऐसे उठाकर आपकी हथेली में रख दूं, बल्कि इसलिए बुलाया है कि आपको मैं लड़ने का बराबर का मौका दूं। दो माओ में से किसे चुनना है ये तो छोटी का फैसला होगा। 15 दिन आपके पास भी है, 15 दिन मेरे पास भी है। आपके पास खून का रिश्ता है तो मेरे पास मन का रिश्ता है। जीत चाहे किसी भी माँ की हो, लेकिन हार मेरी बेटी की नहीं होनी चाहिए। बेटी की नहीं। आपको छोटी को छोड़ना पड़ा था, तब आपका दिल टूटा था नहीं। अगर हमें छोटी को खोना पड़े तो हमारी तो सांसें रुक जाएंगी। हम दोनों का दुख बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। माए है, बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा दुख छोटी का है। उसने एक माँ तब खोई थी और अब एक माँ खोएगी।